नाज़िम बल्ला तो टला, अब पीटीआई को कुछ नहीं मिला। ये नून लीग की मेहनत का सिला या इस गेम में कोई और था डला? कोई मुतमईन रहा तो कोई जला, इलेक्शन में कौन करेगा भला? प्रोग्राम आज किरण खान के साथ, मैं हूं किरण खान। नाज़रीन, आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियासी समाजी शख्सियत राबिया तबस्सुम, इन्हीं के साथ मौजूद हैं तजियाकार और सियासत से गहरा ताल्लुक रखने वाली मुमताज़ खान तुर्क साहिबा, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं असद तैमूर, एडवोकेट, हाई कोर्ट एक्सपर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन लॉज। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम आज किरण खान में। सबसे पहले तो असद तैमूर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि इलेक्शंस चल रहे हैं, उन्हीं की फिजा एक है, 8 तारीख को, 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, और साथ बल्ले का छिन जाना। आप जो है बाकी सारी चीज़ों को आप साथ साथ देख भी रहे हैं, आप कोर्ट में मौजूद होते हैं और इलेक्शंस लास्ट पे ख़ास नज़र रखते हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या चल रहा है आजकल? देखिए, मेरे ख्याल में जो एक इंतखाबी निशान होता है, जो बल्ले का जो पीटीआई से लिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि एक गैर आइनी ये फैसला है, क्योंकि इसकी कोई वजूहत है। अगर आपने एक पॉइंट इसमें जो रेज़ किया था, जो ऑब्जेक्शन था, वो ये था कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। तो बात यह है कि अगर यही रीज़न है, तो मेरे पास सामने ये जो इलेक्शन लॉज की किताब पढ़ी है, इसमें अगर ऐसी बात होती भी है तो आप उसको फाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे आप ये जो इंतखाबी निशान है ये नहीं ले सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या इलेक्शन लॉज की बात करें तो एक गैर आइनी फैसला है, और अगर एक बंदा, एक शख्स जिसके साथ जिस पे कोई एलिगेशंस है, कोई उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ है, तो आप उसको एक पर्सनली उसको ट्रायल करें। लेकिन एज अ होल अगर आप पार्टी को देखें और पार्टी को जिस निशान पर वो इकट्ठी है उसको आप छीन लें, तो इसका क्या मकसद है? मतलब मकसद बड़ा वाज़ेह है कि आपने फिर एक इंडिपेंडेंट उस निशानात पर इलेक्शन लड़ना है, और जब इलेक्शन वो जीत कर आएंगे तो आप उन जो एमएनएस है, जो कैंडिडेट है, वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते। तो एक कंसोलिडेशन हो गई, जो यूनिटी पार्टी की होगी वो तो बरकरार नहीं रह सकती, और इसमें ऐसा लग रहा है कि जिसमें एक बदनीयती का अंसर शामिल है, और शायद इस वजह से ये निशानों से लिया गया। अच्छा, आपने इंट्रा पार्टी की बात की, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो रहे थे, फिर बल्ले का निशान भी छिन जाना, आप इस चीज़ को क्या समझते हैं? क्या आज से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है कहीं पहले टाइम में होते रहे हैं या नहीं होते रहे? इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, जहाँ तक मेरा इल्म है, बहुत से पार्टी के साथ मेरा राब्ता रहा है इस हवाले से। कोई भी पार्टी इंट्रा इलेक्शन पार्टीज उनके टाइम पर कभी नहीं होती, सिवाय मेरे इल्म में सिर्फ एक पार्टी ऐसी है, जो उसका भी मैं नाम बता देता हूँ, कि जमात इस्लामी एक वाहिद पार्टी है कि जिसका इलेक्शन टाइम पर होता है, प्रॉपरली होता है। इसके अलावा किसी भी पार्टी हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे नून हो, अगर आप देखें तो कोई भी एज पर द प्रिस्क्राइब लॉज, जो इलेक्शन लॉज है, उसके मुताबिक देखा जाए तो कोई भी पार्टी उस एज पर द प्रिस्क्राइब लॉज के मुताबिक इलेक्शंस नहीं होते। लेकिन ये कोई ऐसी ग्रेव मिस्टेक नहीं है कि जिसकी वजह से आप एक पार्टी को इतना बड़ा एक उसको महरूम कर ले उसके निशान से, एक यूनिटी से। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो उसमें बड़े क्लियर लिखा हुआ है कि जिस निशान पे आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप फिर उसी पार्टी के साथ रहेंगे। उस पार्टी के अगर कोई फैसला होगा तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो अगर ये देखा जाए तो ये इसके इलेक्शन के बाद जो आफ्टर इलेक्शन होंगे, ये उसको तनाज़ुर में किया गया है, क्योंकि फिर आप उन जो कैंडिडेट्स है, जो एमएनएस के जो इलेक्शन कामयाबी से लड़कर जब जो इलेक्शन का असेंबली में बैठेंगे, तो उस वक्त शायद आप उसको पाबंद नहीं कर सकेंगे कि आप इस पार्टी को सपोर्ट अच्छा, करें। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी, उससे पहले मैं तबस्सुम से चाहूँगी कि तबस्सुम, आप मुझे बताइएगा कि आप जैसा कि सियासी समाजी शख्सियत है, आपकी गहरी नज़र है सियासत पे, क्या कहती हैं जो हालात चल रहे हैं इनके हवाले से? हालात अकॉर्डिंग टू द हालात जो है ना, उसके मुताबिक तो देखें, हर कैंडिडेट जो है ना वो अपनी अपनी कैंपेन को पुरजोर तरीके से मनवाएगा। अपना जो भी उनको अगर मिला है, जैसे पीटीआई को आप भले के बजाय उनको आज़ाद उम्मीदवारों की तरह निशान मिलें, तो हर बंदा ये कोशिश करेगा कि हम अपनी पूरी पूरी कोशिश करें ताकि हम विन करें, एज अ पर्सन भी और एज अ पार्टी को भी। वो अपने आप को कोशिश करेंगे कि हम 100% दें। ऐसा ही है। मुमताज़ खान साहिबा, आप क्या कहती हैं इस हवाले से? क्या पीटीआई अभी भी एग्जिस्ट करती है इलेक्शन में या नहीं करती? देखिए, सबसे पहले तो जो ये फैसला है उस पर हर पाकिस्तानी को ये फैसला जो है वो नहीं लगा कि ये आईनी है। ये बहुत गैर आईनी फैसला है जो कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। और ये एक यूँ समझ लें कि एक वो दिन जिस दिन ये फैसला एक स्याह तारीख में इसको याद रखा जाएगा। ये फैसला एक तो गैर आईनी है, दूसरा ये कि इस पार्टी को बिल्कुल कौमी धारे से साइड पे करने के लिए ये फैसला किया गया।
अब आप देखें कि अगर चंद दिन इलेक्शन में रह गए और एक पार्टी से जिसकी पहचान ही बल्ला है, जिस तरह अब दूसरी पार्टी है, नून लीग है, उनकी शेर है, और पीपल्स पार्टी है, उनके पास तीर है, तो उनकी पहचान ही है। एक आम जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको तो उससे उसका वोट की पहचान ही थी कि बल्ले पे मोहर लगाएंगे तो हम लोग वोट डालेंगे। एंड टाइम पे जब इलेक्शन में इतने कम दिन रह गए, आप उनसे उनका निशान छीन लेंगे, तो फिर वो पार्टी कैसे सरवाइव करेगी? उसको तो आपने उठा के कौमी दायरे से बाहर कर दिया, सीधा ऐसा ही है। अब ये कि कोशिश तो करेगी पीटीआई के वो आज़ाद उम्मीदवार या आज़ाद निशानों पे लड़े, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर वो उस पर लड़ेंगे भी तो नतीजा क्या होगा? आपको पहले भी पता है, यहाँ का जो कल्चर है हमारा, माशाल्लाह से सियासत में जो हमारा है, खरीद लिए जाते हैं लोग। यानी आप ये कहना चाहती है कि साफ और शिफाफ इलेक्शन नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, मुतनाज़ा होंगे, और इसके ऊपर फिर हम यही सुनते रहेंगे, हम पाकिस्तानी, हमारे नसीब में यही कुछ है कि हम देखते रहेंगे जी वही धरने, वही रोडों के ऊपर लोगों का आना। तो मुझे लगता है कि जैसे पता नहीं, मायूसी हुई है। अच्छा मुमताज़, बहुत सारे ना अभी आज़ाद उम्मीदवारों को ना निशानात मिले हैं, जैसे बैंगन हो गया और भी बहुत सारे निशानात, सही बात है, इस तरह के निशानात मिले हैं। तो इस तरह के निशानात को लेकर जो है इलेक्शन लड़ना और आज़ाद उम्मीदवारों का, क्या ये आज़ाद उम्मीदवार अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या ये पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे? क्या कहती हैं? आपको अच्छी तरह से पता है कि अभी तक जो हो रहा है, हम सारे देख रहे हैं, अभी तक जो हो रहा है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोग तवक्कुआत रखते हैं कि ये होना चाहिए, वो वैसा नहीं हो रहा। तो ये तवक्को कर लेने कि वो पीटीआई में रहेंगे, कभी हो ही नहीं सकता। किसी को दबाव के जरिए साइड पे कर दिया जाएगा, किसी को पैसे के जरिए कर दिया जाएगा। ये तो आप सोचे ही ना कि लोग पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। असद साहब, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर पीटीआई जिस क्राइसिस से गुजर रही है, देखिए मैं वो एक जनरल बात करूँगा, आप ये ना समझिए कि मैं पीटीआई के सपोर्टर हूँ, मैं एक जनरल हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पीटीआई जिस क्राइसिस से इस वक्त गुजर रही है, अगर ये इस क्राइसिस से निकल जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन जाएगी, ठीक है। और जहाँ तक इसका जो ताल्लुक है आज़ाद निशानात पर ये इलेक्शन लड़ना, अब इससे ये भी पता चल जाएगा कि पार्टी के साथ कमिटेड लोग कौन है। ये कमिटमेंट का इम्तिहान है इस वक्त, ठीक है ना। जो लोग पार्टी के साथ रह जाएंगे ना, वो गोल्ड होगा, वो पार्टी का एसेट होगा, और उन लोगों को लेकर वो जब पार्टी जब ऊपर जाएगी तो फिर ये अनडिफीटेबल हो जाएगा, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा, और ये आइंदा 15-20 साल जब तक इसके मुतबादिल कोई पार्टी नहीं आएगी, ये रूल करेगी। लेकिन द थिंग इज दैट कि क्या वो लोग वो उनके साथ कमिटमेंट पूरा कर लेंगे या नहीं करेंगे। कुछ लोगों के बारे में तो मुझे यकीन है कि वो पूरा करेंगे, और वो खास तौर पे जो केपी से लोग ताल्लुक रखने वाले एमएनएज हैं, वो तो पीटी के साथ हर मुश्किल में होंगे, लेकिन मसला पंजाब की तरफ से आएगा। अच्छा, वैसे आपने अभी बात की ना कमिटमेंट की, तो मुझे याद आ गए शेख रशीद साहब, क्या हुआ उनके साथ? उस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, शेख रशीद तो पहले भी पीटीआई में नहीं थे और अब भी नहीं है, तो इसलिए उसकी कमिटमेंट, उसकी तो एक अलग सी पार्टी है, और हमेशा से वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ते रहे। लेकिन लास्ट टाइम उनको कभी पीटीआई के साथ देखा गया और कभी ऐसे, मतलब बिल्कुल ही आज़ाद रहे ना। वो तो आज़ाद, उनकी तो हमेशा से, अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ रहे, तो जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो उनके साथ होगा। अगर पीटीआई रूलिंग पार्टी होगी तो वो पीटीआई के साथ होगा, अगर नून रूलिंग पार्टी होगी तो उनके साथ होगा। अच्छा मुमताज़, आप कुछ कहना चाह रही थी? वो अभी तो वैसे शेख रशीद साहब जो है वो चिल्ले पे, चूंकि चिल्ले से होके आए हैं, तो अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो पीटीआई के मतलब अगेंस्ट, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अभी तक भी वो यही कह रहे हैं कि मैं असली और मतलब नस्ली हूँ। तो देखिए, अब तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि अब वो कहाँ जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल है अब उम्र के इस हिस्से में और इतने तजर्बात के बाद उम्मीद है कि शेख रशीद साहब अब मजीद कोई इस तरह का एडवेंचर नहीं करेंगे कि अब नून लीग में चले जाएं या कुछ ऐसा। वो अपनी एक पहचान, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है, तो कोशिश करेंगे कि अपनी ही वो पोजीशन पे रहें। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँ, जैसे इन्होंने कहा बैरिस्टर साहब ने कि जो लोग आज़ाद अगर लड़के वो जीत जाते हैं और पार्टी के साथ रहते हैं तो पार्टी के ऐसे थे। इस पार्टी जो पीटीआई पार्टी है, इसका इसकी ये नज़रिए पे खड़ी है, ठीक है। अब ये नहीं है कि इमरान खान का बेटा है या उसका कोई भांजा है, ठीक है, वो सियासत नहीं है, ये नज़रिए की सियासत है। यहाँ पे कोई भी आ जाए, ये पार्टी चलती रहेगी इंशाल्लाह, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये नज़रिया है, ये नज़रिया हमेशा जिंदा रहेगा। अच्छा, अभी बहुत कम दिन रह गए और अभी जो है निशानात अलर्ट की गए हैं, क्या कहती हैं आपके इतने कम टाइम में क्या लोग उस तरीके से अपना मैसेज पहुंचा सकेंगे कैंपेनों के हवाले से और चीज़ों के हवाले से? देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, और जो पीटीआई है उसका ये एक प्लस पॉइंट है कि सोशल मीडिया में वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये उनकी ग्रिप है, वो महारत रखते हैं लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने में।
पढ़े लिखे लोगों तक तो बहुत आसान है ये चीज़, लेकिन वहाँ उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। जहाँ देही इलाके, वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। वहाँ पे जब आप बैंगन और वो टमाटर और इस तरह की चीज़ें होती है, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं पता चलता कि कहाँ पे मोर लगानी है। फिर जब वहाँ पे ज़रा मुश्किलात हो जाएंगी, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। वोट बैंक अच्छा, जो है वो अगर अगर उनको अभी भी भला दे दिया जाए तो आप सोचें कि इंशाल्लाह वो, मतलब कि पीटीआई जो है वो विन करेगी। लेकिन अगर इस तरह की कंफ्यूजन रहती है फिर फर्क पड़ेगा, काफी फर्क ऐसा ही है। आपने तो काफ़ी सारे जो है कोर्ट में केसेस देखे हैं इस हवाले से, लॉज के हवाले से। क्या कहते हैं आप नून लीग के हवाले से, क्योंकि हम काफ़ी जो है गुफ्तगू पीटीआई पर भी कर चुके हैं, नून लीग के हवाले से क्या कहते हैं, उसकी क्या सूरत हाल है? देखिए, नून अगर इस सारी सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सारी फिजा नून के हक में पैदा की जा रही है। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि उन्होंने जो आखिरी 1.5 साल हुकूमत की है तो वो उनके लिए एक मुसीबत बनती जा रही है, और उनका जो रोल था वो लोगों को पसंद नहीं आया। किसी भी पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं या इसको ट्रेल करना चाहते हैं, मतलब उस ट्रैक से ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि उसको इख्तिदार में रहने दिया जाए। ठीक है, अगर पीटीआई का मसला था तो उसको रहना, अपने टाइम पूरा कर लेना चाहिए था, लोग खुद ब खुद फैसला कर लेते। नून के साथ मसला ये हो कि उन्होंने आखिरी टाइम पे जब हुकूमत ली तो उस हुकूमत ने अवाम के दिलों में इनके लिए वो जो जज्बात थे वो ख़त्म कर दिए। और फिर उसके ऊपर जो रिसेंट कुछ फैसले आ रहे, तो आम आदमी भी ये समझ रहा है, चाहे उसकी हकीकत कुछ और भी हो सकती है, लेकिन आम आदमी ये समझ रहा है कि इसको जानबूझ के नून को ऊपर लाया जा रहा है और जानबूझ के पीटीआई को जिस तरीके से साइड पे किया जा रहा है। नहीं, क्या जब पीटीआई मौजूद थी तो क्या लोगों के दिल में नून के लिए जज्बात थे उस जी वक्त? जी, देखिए, नून की एक पार्टी है और कई दफा वो इख्तियार में रह चुकी है। ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक है, और लाजिम बात है उसकी लोगों के जज्बात थे। जब पीटीआई हुकूमत में थी तो लोगों नून की तरफ उनका झुकाव ज्यादा था। ठीक है, अगर ये अपना टेन्योर पूरा कर देते पीटीआई तो लाजमी बात है कि नून को लोगों ने नहीं, वोट आप देना। क्या वजह समझते हैं कि लास्ट जो 1.5 साल रह गया था उसमें एकदम से पीटीआई को साइड पे करके नून का आना, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सच्ची, इसमें कई फैक्टर्स शामिल हैं। आप इस पे इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल भी इसमें हो सकता है कि एक टाइम के बाद शायद इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कोई चीज़ मंजूर नहीं थी कि इमरान खान हुकूमत में रहे। लेकिन कुछ, अगर आप इमरान खान ने कुछ फैसले कीजिए, एक बात में बड़ी तारीख से मैं एक बात बताता हूँ कि जिन लोगों ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उनको हटाया गया। मैं आपको उसका लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ है? उम्मत मुस्लिमा। आप देख ले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, तो जब उसको इस्तेमाल किया गया तो उसको ऐसा हाँ, साइडलाइन किया गया कि फांसी पे चढ़ा दिया गया। ऐसा ही है। ठीक है ना, पीपल पार्टी को। इसके बाद इमरान खान ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इससे पहले भी अगर आप जाए तो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। और अगर आप हिस्ट्री पढ़े, ओपन हिस्ट्री पढ़े, ये मैं मीडिया पे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसको करें तो ये कहा जा रहा है कि उसको भी मतलब एक तरीके से हटाया गया था। यानी उनकी जो मौत वाक़या हुई थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि इसको कत्ल किया गया बिल्कुल। था। तो वह ये लफ्ज़ जिस शख्स ने भी इस्तेमाल किया उसको साइडलाइन किया गया। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को भी शायद इसी गुनाह की वजह से साइड पे किया गया था। और नून ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुल्क के लिए उसने कुछ बेहतर रोल अदा किए है, लेकिन किसी भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जो लीड कर सकते हैं, उम्मत मुस्लिमा को लीड कर सकते हैं, मुसलमानों के इताअत कर सकते हैं, और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ नहीं चाहती। क्या बात है, बहुत बड़ा सच यहाँ पर आपने बयान कर दिया है, सही बात है। आप क्या कहती हैं इस हवाले से, क्या इलेक्शन इस बार साफ और शफाफ हो पाएंगे? इलेक्शन अगर सॉरी अगर इलेक्शन शफाफ होते तो ये पहले पीटीआई से निशान लेते। न्यूट्रल होना चाहिए था, हर एक को आज़ादी हासिल होनी चाहिए कि वो अपना जो है बुनियादी बेसिक राइट यूज़ करते हुए वो अपनी कैंपेन को आसान करें। ये तो सिरे से उनके साथ धांधली अभी से स्टार्ट कर दी है। तो अच्छा, कैसे शफाफियत ये हो जो सकती सियासी है? एक लड़ाई है, इसमें अवाम का क्या कसूर है जो अवाम पिस रही है? अवाम तो माशाल्लाह ये है कि बाशऊर हो चुकी है। लेकिन एक महंगाई और चीज़ें फेस करना और बहुत मुश्किल हो रही। मुमताज़, आप क्या कहती है इस हवाले से? देखिए, हमेशा टारगेट तो आवाम ही होती है। कोई भी डिसीजन होता है, कहीं पे भी हुकूमतें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं, और भुगतना किसको पड़ता है? आवाम को। वो तो बनी इसीलिए, शायद हम सारे लोग बने इसीलिए, भेड़ बकरियां हैं ना, जिसका जी चाहता है आया और बस जिस रास्ते पे डाला उस रास्ते पे चल पड़ी। लेकिन अब एक उम्मीद जो है वो जाग गई है कि आने वाले जो साल है, हमारी जो नई नस्ल है,
उसके जहन में ये चीज़ है, ये सारी जो होती रही है ये चीज़ें, तो अब खुल के सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। यूँ समझ लें जो जिन चेहरों पे नकाब था, नकाब हट चुका है। तो अब जो है आवाम बाशऊर होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रही हो चुकी है, होती जा रही है। तो आने वाला वक्त जो है उस पर कुछ बेहतरी की गुंजाइश है। अच्छा असद, मैं अब यहाँ पूछना चाहूँगी कि जैसा कि हमने बात की पीटीआई और नून की, और इन्हीं को ज़्यादातर जो है सामने रखा जा रहा है, ये पीपल्स पार्टी का बीच में क्या रोल है? देखिए, पीपल पार्टी एक बात पता चलो कि ऑफ द रिकॉर्ड एक बात आई कि आसिफ अली जरदारी साहब से किसी ने पूछा कि आप नून के साथ क्यों शामिल हो गए पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म करके, आपने तो उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। तो एक लतीफ़ा है, उन्होंने कहा कि मैंने नून को हुकूमत नहीं दी, उनकी पार्टी को ख़त्म कर दिया। ठीक है ना? तो बात समझ में नहीं है कि क्या असल में बात ये कि पीपल पार्टी का जो रोल है वो इस्टेब्लिशमेंट, अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उनकी पसंदीदा पार्टी है। लेकिन अच्छा। थिंग इज दैट कि पीपल्स पार्टी का वो पोजीशन अब नहीं रही। कोशिश तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये प्रेडिक्शन आ रही थी कि आइंदा जो पीटीआई के बाद हुकूमत होगी वो पीपल पार्टी की होगी। लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे चेंज हुए कि नून सामने आ गई। लेकिन अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। हो सकता है कि पीपल पार्टी अब जो उनकी सियासत है, उनकी सियासत मजबूत सियासत इसलिए है कि उन्होंने एक बहुत हार्ड टाइम देखा है, और वो एक मुश्किलात जिस तरह जो मरहले इस वक्त पीटीआई पे आ रहे हैं, ये चीज़ें उन पे 80s में और 70s में से गुजर चुके हैं। तो इसलिए पीपल पार्टी एक मजबूत पार्टी है, और उनके जो वर्कर्स हैं वो जिस तरह मैडम साहिबा ने फरमाया कि वो नज़रियाती है। पीपल पार्टी का जो कारकुन होते हैं वो किसी भी सूरत में दूसरी पार्टी नहीं जाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी अगर नून में कोई मसला आया तो सेकंड ऑप्शन हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का पीपल पार्टी होगी, और इट्स नॉट पॉसिबल कि आइंदा की हुकूमत पीपल्स पार्टी की एक मेजर स्टेक जो पोर्शन होगा वो पीपल्स पार्टी को मिल जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे असद, तैमूर और मुमताज़ खान तुर्क और राबिया तबस्सुम। नाज़रीन, आज के जो प्रोग्राम में हमने बात की इलेक्शन के हवाले से, और ख़ास तौर पे पीटीआई का जो इंतखाबी निशान था पल्ला, उसके हवाले से हमने बात की कि वो छिन गया, अब क्या सिनेरियो होंगे, कैसे जो है वो इस जो है इलेक्शन में एग्जिस्ट करते भी हैं, नहीं करते, क्या हालात है। लेकिन यहाँ नाज़रीन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें लीडर तो वही मिलना चाहिए, क्योंकि हर आवाम का ये हक है, वोट देना आवाम का हक है। तो फिर जो लीडर यहाँ पर मुसल्लत, मैं तो कहूँगी मुसल्लत कर दिए जाते हैं, उनका भी हक है वो आवाम को रिलीफ दे। यहाँ पर टैक्सेस पे टैक्सेस पे कर रही है आवाम, और बुरा हाल हो रहा है इसका। तो दुआ है कि हमारे लिए जो भी लीडर आए वो हालात बेहतर बनाए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। बाकी जो सूरत हाल है नाज़रीन वो आपको अच्छे तरीके से पता है। अब देखते हैं 8 फरवरी को क्या नतीजा निकलता है और किसके हक में नतीजा निकलता है। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।